Yes, sixth class. Today we start with the topic indigestion. Indigestion मेनली क्या होता है, जो फूड हमने खाया है वो डाइजेस्ट ना हो जल्दी तो उसके कॉमन क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या उसके कॉजेज़ है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल indigestion क्या होता है। indigestion इज़ फीलिंग ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट इन द स्टमक एंड अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, कि हमें पेन फील होता है या डिस्कम्फर्ट, हमें ऐसा लगता है कि एब्डोमेन पार्ट में हमारे स्टमक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या ज़्यादातर पेन शो होती है। और इस टाइप की सिचुएशन को हम डिस्पेसिया भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉमन सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन। इसमें फर्स्ट आएगा ब्लोटिंग ऑफ स्टमक और फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब जो स्टमक है वो बिल्कुल ब्लोटिंग मतलब उभरा हुआ सा आपको नज़र आएगा, जिसमें आपको फील होगा कि स्टमक जो है वो पूरी तरह से फुल हो गया, कैपेसिटी जो आपकी अभी बिल्कुल नहीं बची कुछ भी और खाने की। ब्लैचिंग, बर्पिंग एंड फ्लैटन्यूज ड्यू टू द गैस फॉर्मेशन, और गैस फॉर्मेशन की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रपिंग लगेगी या कह सकते हैं कि हम पेन भी होगी, नोज़िया भी हो सकता है जैसे वॉमिट वगैरह आना। ग्रोलिंग स्टमक डिस्कम्फर्ट, स्टमक में कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट लगेगा। हीट बर्न भी हो सकता है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि कोई बर्निंग सेंसेशन हो रही है पेट के अंदर, स्टमक के अंदर। हीट बर्न को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो एक पेन सा स्टार्ट हो जाता है जिससे जलन होने लगती है। एसिडिक टेस्ट इन माउथ ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स, और एसिड ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपका माउथ भी जो है उसका भी टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं। तो अब इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। ओवर ईटिंग एंड ईटिंग टू फास्ट, ज़्यादा खाना या बहुत फास्ट खाना। बहुत ज़्यादा फास्ट खाने से क्या होता है कि जितने भी ये एंजाइम्स हमने पढ़े ऊपर, ये अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाती है। ईटिंग ऑयली, फ्राइड एंड स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, तला हुआ और फ्राइड करके खाना, जिसकी वजह से वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं हो पाते। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग टू मच कैफ़ीन और अल्कोहल और फिज़ी ड्रिंक्स। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन, अल्कोहल या फिज़ी ड्रिंक्स जो होती हैं जिनमें काफ़ी सारी गैसेस हैं, उनको कंज्यूम करना, जिसकी वजह से गैस बन जाती है। स्मोकिंग, स्ट्रेस एंड फटीग, कई लोग स्मोक करते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से, थकावट की वजह से भी कई बार ये हो जाता है। सर्टेन डिसीजेस लाइक स्टमक अल्सर्स, गॉल ब्लैडर स्टोन, गैस्ट्रोसोफेंगरल रिफ्लक्स, स्टमक इन्फेक्शन एक्सेट्रा। स्टमक अल्सर्स में होता है स्टमक में छाले पड़ना, गॉल ब्लैडर स्टोन पथरी होना, और गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स, जब कोई चीज़ रिफ्लक्स उल्टा फीडबैक देना शुरू कर देती है, या फूड पॉइजनिंग होना, स्टमक में हमारे इन्फेक्शन होना। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो सकती है। द इंडाइजेशन इज ट्रीटेड विद एंटासिड एंड एंटीफ्लिटेंट्स, और एंटासिड जो कि एसिड का काट होता है, जैसे कोई भी बेसिक चीज़ जो है उससे हम इसको दूर कर सकते हैं। कोई टैबलेट ऐसी ले सकते हैं, कोई घर पे बना के कोई काढ़ा वगैरह पी सकते हैं जिसमें एसिड कम हो और वो एसिड का काट करे, जिसमें बेसिक चीज़ ज़्यादा हो। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड हैबिट्स। ईटिंग बैलेंस डाइट हैज़ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ। ईटिंग poorly और अनबैलेंस्ड डाइट इंक्रीज रिस्क ऑफ वेरियस डिसीजेस। तो अब क्या है, बैलेंस डाइट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप की हम इम्पैक्ट्स देखते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर। कुछ हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट डालती है तो कुछ बहुत लंबे समय तक डालती है। लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते, हमारी जो डाइट है वो इम्बैलेंस्ड है या पुअर है, तो वो हमारे लिए काफ़ी सारे चांसेस इंक्रीज़ कर देती है डिसीज़ेस के।
हेल्दी फूड हैबिट्स क्या होती है? ऑलवेज टेक अ बैलेंस डाइट। सबसे पहले तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जैसे जिसमें प्रॉपरली सारे न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व हो। कीप बैलेंस इन क्लोरिक मेकिंग intake and caloric expenditure. Add fruit and vegetable in the diet. Take plenty of water, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। Eat more fiber rich food, जैसे सैलड बहुत ज़्यादा खाने चाहिए। Avoid over cooking food because cooking at high temperature or in an open vessel for long time destroy vitamin in food. ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए ताकि विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए ज़्यादा कुकिंग की वजह से। Avoid using baking soda for cooking food as it destroy विटामिन सी एंड बी। अगर ज़्यादा बेकिंग सोडा डालते हैं तो विटामिन सी और बी जो है ये डिस्ट्रॉय होते हैं। Do not throw away water in which food is boiled because this will result in the loss of essential nutrients. जो खाना हमने बॉईल करके बनाया है उसका वाटर कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर पानी को बाहर निकालेंगे तो वो सारे भी लॉस्ट हो जाएंगे। अवॉइड ईटिंग प्रिजर्व एंड प्रोसेस्ड फूड। बासा खाना नहीं खाना चाहिए। ऑलवेज स्टोर फूड मटेरियल प्रॉपरली इन क्लीन ड्राई एंड क्लोज्ड कंटेनर। हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए प्रॉपरली एक क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में, ताकि वो किसी भी चीज़ के साथ कॉन्टामिनेट ना हो पाए।